ससुर संतराम सोनकर मुझ पर दबाव ये बना रहे हैं कि मैं उनके साथ हम बिस्तर हो जाऊं। वो मुझे कह रहे हैं कि मैं तुम्हें शादी करके ब्याह करके लाया हूं, मैं तुम्हें रखूंगा। ससुराल वालों की हैवानियत, महिला की गुहार, जान बचाओ इंसाफ दिलाओ। प्रयागराज के करेली थाना क्षेत्र की एक महिला ने अपने ससुराल वालों पर ऐसा आरोप लगाया है कि सुनकर किसी के भी रोंगटे खड़े हो जाएं। इलेक्ट्रॉनिक मीडिया क्लब के नारद सभागार में प्रेस कॉन्फ्रेंस कर महिला ने सास, ससुर और देवर पर शारीरिक और मानसिक उत्पीड़न के गंभीर आरोप लगाए हैं। महिला का कहना है कि उसकी शादी 2012 में हुई थी, लेकिन तब से ही उसके ससुराल वाले उसके लिए नर्क बन गए। उसने बताया कि सास, ससुर और देवर उसे न केवल मारते पीटते हैं, बल्कि जान से मारने की धमकी भी देते हैं। कई बार शिकायत की, लेकिन पुलिस ने कोई ठोस कदम नहीं उठाया। पीड़िता ने मीडिया से और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से न्याय की गुहार लगाते हुए कहा कि उसे अब डर है कि कहीं ससुराल वाले उसकी जान ही ना ले लें। मालिनी सोनकर ने प्रशासन से मांग की है कि दोषियों पर सख्त कार्रवाई हो और उसे सुरक्षा दी जाए ताकि वह चैन की सांसें ले सके। इस पूरे मामले पर पुलिस का कहना है कि जांच की जा रही है और जल्द ही उचित कार्रवाई की जाएगी। अब देखना यह है कि क्या कानून मालिनी को इंसाफ दिला पाएगा या फिर एक और दर्दनाक कहानी यूं ही दबा दी जाएगी। तो आइए सुनते हैं पीड़िता की जुबानी, आखिर क्या है उसकी कहानी। मेरे ससुर संतराम सोनकर मुझ पर दबाव ये बना रहे हैं कि मैं उनके साथ हम बिस्तर हो जाऊं। वो मुझे कह रहे हैं कि मैं तुम्हें शादी करके ब्याह करके लाया हूं, मैं तुम्हें रखूंगा। और उसमें ये अविनाश सोनकर जो मेरा देवर है वो भी शामिल है। वो भी ये दबाव बना रहा है। मेरे साथ गलत तो किया, 27 तारीख को उसने मारपीट के साथ वो मंशा उसने पूरी कर ली। जो मेरा ससुर चाहते थे वो उसने पूरा कर लिया और मेरे साथ इतने सालों से छेड़छाड़ मोलेस्टेशन करते चले आ रहे हैं और मुझे गलत जगह से छूना, आते जाते मुझे छूना, मोलेस्ट करना और सारी ये चीजें मेरे साथ हो रही हैं। मेरी सिर्फ यही दरख्वास्त है कि योगी आदित्यनाथ जी मुझे इंसाफ दिलाएं। इसमें कौन-कौन शामिल है, कब से? इसमें मेरे ससुर संतराम सोनकर, मेरे देवर अविनाश सोनकर और मेरी सास मीना सोनकर और मेरी देवरानी ममता सोनकर और नेहा, सब मुझ पे दबाव बना रहे हैं कि मैं ससुर की ये बात मान लूं कि वो मेरे साथ सोना चाहते हैं, वो मुझे रखना चाहते हैं। उसका विरोध आपने किया? उसका विरोध मैंने किया तो ये हुआ कि ये चीजें बढ़ गई। पहले मेरे कमरे में जबरदस्ती घुस आते थे, अब मुझे राह चलते छूने लगे थे गलत तरीके से। बगल में मेरा प्लाट है, वहाँ गंदी हरकत करते थे। अगर मैं बालकनी में कपड़े डालती थी तो गंदी हरकत करते थे मेरे सामने। मेरे पति ने विरोध किया तो इनको डराया धमकाया कि तुमको निकाल के घर से बाहर कर दूंगा और ये भी दबाव बनाया कि अपनी पत्नी को राजी करो, नहीं तो तुमको मैं घर से निकाल दूंगा। आज वही नौबत आ गई कि मेरी जो सास है उनके नाम पे मकान है और हमको घर से निकालने की धमकी देते हैं कि मैं घर से निकाल दूंगा तुमको। क्यों ये घटना ऐसी आपके साथ करी जाती है? ये इनकी हमारे ऊपर शुरू से गंदी नजर थी हमारे ससुर संतराम सोनकर की, तो वो हमें मजबूर करते थे कि हम उनकी बात मान जाए। तो हमें नहाते हुए झांकना, जैसे हम नहा रहे हैं तो बाथरूम में झांकना और गंदी हरकत करना, ये सब इनका शुरू हो गया। मारपीट तो आए दिन मारपीट, ये हमें चोट लगी इतनी, बहुत बुरी तरीके से हमको मारा, लात घूसों से मारा, इनका रुका नहीं। ये हमारी फोटोज भी देख लीजिए, ये फोटोज है। और मारपीट के दिन मौके पे मैं भी पहुंचा तो मुझको भी बहुत बुरी तरीके से मारा गया। केले इंसान थे और थाने में जब कोई एप्लीकेशन हम लोग की रिसीव नहीं की गई और कोई FIR दर्ज नहीं किया गया तो हम लोगों ने स्वतः मेडिकल कराया और ट्रीटमेंट हुआ मेरा। बस दवा के संदर्भ में कि कम से कम हम अपना दवा करा दें। क्यों ये मारपीट करते आपसे? अब जो भी घटनाएं धीरे धीरे घर में लेते गए और उस घटना का भी एक ये हो गया कि अब आप लोग घर छोड़ के चले जाइए। तो
घटनाएं इन्होंने इस हद तक कर दिया है कि अब हम घर से चले जाएं। और जो घर के लिए हमने किया है 2010 से लेकर 2018 तक 27,40,000 रुपये जो हमने दिया, और जो हमने इनके साथ कारोबार करके 5 से लेकर 8 प्रॉपर्टी हमने और इन्होंने मिलकर खरीदी, और उनका साफ कहना है कि जो प्रॉपर्टी मैंने खरीदी वो मेरी है, आप मेरे पुत्र नहीं, आप मेरे यहाँ नौकर उनके काम करते थे। तो हमारा उसी का विरोध भी है कि आप ठीक है, आप ये कहिए कि आपको सारी प्रॉपर्टी लेना हो, सब भाई को देना हो, आप देखिए मगर जहाँ पर मैं हूँ वहाँ मुझको रहने दीजिए। और वो भी आप नहीं चाहते हैं तो जो मेरा 75 गज का प्लाट भी है, वो मकान के ठीक बगल में, आप उसको 2 कमरा बनवा दीजिए, क्योंकि आपने मुझको कुछ छोड़ दिया, मेरे पास पैसा तो है। इन सब मामलों को लेकर क्या कहीं गए पुलिस के पास या किसी अधिकारी के पास? घटना के दिन 27 मई से हम 4 महीना पहले से करवी थाने पे बहुत दौड़े थे और बहुत एप्लीकेशन एसएसपी और अपर आयुक्त एसएसपी कार्यालय और भी जहां मुझे जानकारी थी महिला आयोग, वो मैंने दिया, क्योंकि इन्होंने 4 अप्रैल को मेरा कैमरा तोड़ दिया था। तो थानेदार के पास गया, उन्होंने साफ-साफ कहा जिनका घर है कैमरा उनके इच्छा है ना लगे तो उसको हटा दी। तो हमने कहा मैं उनका पुत्र हूँ और कैमरा गवर्नमेंट को कहती है कि इसलिए लगेगा कि कोई घटना हो तो वो संज्ञान में आ जाए, और मेरी कार का शीशा तोड़ दिया गया है। तो उन्होंने कहा नहीं कैमरा आप हटा दीजिए, इनका घर है। तो उनके कहने से भी मैंने कैमरा हटाया नहीं। फिर उसके बाद इन्होंने उससे घटना वाले दिन DVR को खत्म ही कर दिया। हम उनको कई बार कहते रहे कि ये DVR तोड़ेंगे, कैमरा तोड़ेंगे, इस घटना को अंजाम देना चाहते हैं, मगर मेरी कोई सुनवाई नहीं हुई। 27 मई के बाद जब उनके पास पहुंचे तो उन्होंने कहा कि जो है आप उसको बदल दो दीजिए। तो हम राजेश कुमार मौर्य, क्या कहना है उनका? उनका कहना है कि ये आप application बदल दीजिए तो मैं FIR लिख दो। क्या बदलाव किए गए? कह रहे हैं बस मारपीट रख दो, मारपीट रखी और इसका कैमरा भी नहीं करना चाहिए कि कैमरा वहाँ से कमरे से निकल आया। ऐसा वो क्या है? उनकी भी संलिप्तता है। हो सकता है। तो ये जांच का विषय है, तो हम कुछ नहीं कहेंगे। जांच का विषय है कि क्यों वो ऐसा कर रहे हैं, कि वो मोहल्ले में आके उन्होंने अभी तक कोई टीम आके जांच भी नहीं किया है कि इनको मारा गया है। और उन्होंने अभी जो सरकार ने जो FIR हम लोग की तरफ से लिखी है उसमें ये है कि घटना वाले दिन मकान के गेट पे जाके इन्होंने विरोध किया, भाई कौन सा सामान आया हुआ है, क्या लीगल इलीगल है, वीडियो बना रही, तो मुख्य द्वार पे लिखवाया है, उसकी जांच की जाए। वो सारे फुटेज मेरे CCTV के DVR पे है, मगर वो DVR जब हाजिर होगा तो इसी DVR को बचाना चाहते हैं कि DVR में बोलूँ नहीं कि DVR का कहीं क्या मांग है आप? हमें इंसाफ दिया न्याय किया जाए, हमारे साथ न्याय किया जाए, तत्काल कम से कम हमारी FIR की जो भी जांच के बाद जो भी धारा बने उस पर कार्रवाई हो ताकि हमारी जान मान की सुरक्षा हो सके। जिस प्रकार से घटनाएं मेरे यहाँ घटित हो रही थी वो एक प्री प्लान तरीके से बारी बारी से सारी चीज़ें हो रही थी, और लड़ाई झगड़े में हुआ ये कि जब भी उनके किसी बात का विरोध किया गया तो जब भी लड़ाई झगड़ा हुआ तो उसको लेकर जब भी हम थाने पहुंचे तो उन्होंने उस चीज़ को टाल दिया। और 4 अप्रैल को जब CCTV कैमरा टूटा उसको भी लेकर मैं जब थाने पहुंचा तो उन्होंने कहा जिनका मकान है CCTV उनके निर्देश पे लगेगा, और बहुत समझाने के बाद भी वो नहीं माने। जो CCTV टूटा था वो बैकअप नहीं हो पाया, और दोबारा इन्होंने 27 मई को इन्होंने CCTV भी तोड़ दिया, DVR भी उठा ले गए और हमारी पत्नी को बहुत बुरी तरीके से मारा पीटा। और उसी के साथ 4:30 बजे घटना है। जब मुझको इसकी सूचना मिली मैं लगभग 4:39 में जब घर पहुंचा तो मैंने देखा कि ये लोग सब लोग मिल के मेरी पत्नी को मार रहे हैं। तुरंत मैं अंदर कमरे में गया तो देखा इन्होंने DVR उखाड़ लिया। तो उसके बाद इन्होंने तुरंत मुझको भी वहीं पे बहुत बुरी तरीके से मारा, जो कि मोहल्ले के चारों ओर खड़े हुए लोग देख रहे थे। मेरा चोट भी यहाँ पे है। आज 27 तारीख से आज 2 जून हो गया है। सारे निशान चेहरे पे जो उन्होंने मारे थे वो हट गए, बाकी जो उन्होंने मारा पीटा जिसपे चोट के निशान। इसको लेकर के आपने किससे बयान किया? इसके उपरांत हम महिला थाने गए तो ये जानकारी हुई कि हमें करैली थाने जाना है। करैली थाने पे हमने SHO से आपको अपना एप्लीकेशन दिया तो उन्होंने कहा आप अपना एप्लीकेशन लेके उच्च अधिकारी के पास जाइए आप, और उन्होंने बोला कि आप नगर DGP नगर अतर सुइया वो बैराना फ्लैट थे, आप उनके पास जाइए तो वो जो कहेंगे तब मैं FIR लिखूंगा। तो जब हम उनके पास दूसरे दिन गए तो हमारी मुलाकात नहीं हो पाई, तो हम कमिश्नरेट ऑफिस AG ऑफिस के पास जो है वहाँ गए। वहाँ से वीडियो कॉन्फ्रेंस से इनसे बात हुई तो उन्होंने कहा कि भाई आप FIR लिख के
घटना को आप आगे बढ़ाइए और उस पर इनका मेडिकल कराइए। जो भी इसमें निकल के आएगा आप उस पर आगे कार्रवाई करिएगा। और जब दूसरे दिन हम इनके पास पहुंचे तो इन्होंने हमको शाम तक के लिए टाल दिया और उसके बाद बोला कि आप एप्लीकेशन बदल के दीजिए तो मैं इस पर लड़ाई झगड़े का प्रकरण डालूंगा। ये SHO साहब ने, राजेश कुमार मौर्य जी। और उसके बाद फिर हम तब से इधर से उधर भटक ही रहे हैं। कोई क्या मांग है? हमारी मांग यही है कि हमारे प्रकरण की पूरी निष्पक्ष जांच की जाए, मेरा DVR हाजिर कराया जाए, उसमें पूरी घटना की फुटेज मौजूद है और मोहल्ले में भी आसपास के लोगों से संज्ञान लिया जाए तो वो खुद बताएंगे घटना के वक्त क्या प्रकरण हुआ और उसकी निष्पक्ष जांच की जाए। और जो भी मेरे ऊपर अत्याचार हो रहा है उसका एक जो स्टेप बाय स्टेप सिलसिलेदार हो रहा है उसको रोकने का जो भी न्यायिक रास्ता हो उस पर कार्रवाई हो ताकि मेरे जान माल और मेरे दोनों बच्चे मेरी पत्नी की जान माल की सुरक्षा हो सके। आगे मुझे इस बात की भी शंका है कि वो किसी भी दिन हमारे ऊपर जानलेवा हमला भी कर सकते हैं, क्योंकि जो घटना उन्होंने उस दिन 27 मई को किया था वो एक हद से ऊपर उग्रता की घटना थी, मानवता के लिए संसार वाली घटना।